बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी भर्तियों का ऐलान हो चुका है। बहुत सारे लोग जाएँगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ सवालात भी हैं, वो मैं आपके सामने बाद में रखूँगा। लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो रिक्रूटमेंट का ताज़ा प्रोसेस शुरू किया है, उसमें नायब तहसीलदार की पोस्टें आ चुकी हैं, 75 हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, उर्दू वाले इशू पे क्यों इस वक्त पेच फंसा है, क्यों जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तारीख से लेकर बाकी सारी चीज़ें जो आपको करनी है, और फ़ी किस कैटेगरी वाले को कितनी देनी है, ये भी ज़रा मैं कन्फर्मेशन आपके सामने रखूँ ऑफिशियल नोटिस पढ़ के। साल 2025 की रिक्रूटमेंट ड्राइव का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी नायब तहसीलदार की सारी जो तफसीलात हैं एसएसबी रिक्रूटमेंट के हवाले से, वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और 75 नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए भरी जा रही हैं। प्रोसेस शुरू हो गया है। जिन लोगों ने, जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड उर्दू जिनको है, उनको थोड़ा सा और भी फ़ायदा है। और कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप अप्लाई कर सकेंगे। उस डिसिप्लिन में आते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में आते हैं और ग्रेजुएशन आपने कर ली है तो आपको मौका है। लेकिन अगर उर्दू आती है तो फिर और भी फ़ायदा, वो मैं आगे चलकर बताऊँगा। 16 जून से सिर्फ 2-4 दिनों का फ़र्क रह गया है, या यही हफ़्ता, उसके बाद तीसरे हफ़्ते में दाखिल होंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स लेने का सिलसिला शुरू होगा 16 जून से। और 15 जुलाई 2025 तक कम से कम 28-29 दिनों का वक्त है जब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in। मैं फिर से बता रहा हूँ, jkssb.nic.in। 16 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, 15 जुलाई तक एक प्रोसेस ये है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 75 पोस्ट हैं, इसमें किन कैटेगरी वालों के लिए, वो ज़रा मैं आपके सामने रखूं। आपको कम से कम होम पेज पे जब जाएंगे तो क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हुए आपको अकाउंट नंबर अपना भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, पर्सनल डिटेल्स या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है, पढ़े कितने हैं, वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें फ़ोटो वगैरह और वो सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो एप्लीकेशन फ़ी, अवेलेबल पेमेंट मेथड्स के ज़रिए जैसा भी आप करेंगे वहाँ ऑनलाइन वो कर सकेंगे। और उसके बाद इसका प्रिंट भी निकाल लें। आइंदा मुस्तकबिल में आपको रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, वैसे फॉर्म आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, ये तो एक बात कंफर्म है। दूसरा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें आगे चलकर आपको पता चलेंगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जब कर रहा है, 75 पोस्ट में से 30 पोस्ट जो है ओपन मेरिट वालों के लिए हैं, 6 शेड्यूल कास्ट एससी के लिए, जो शेड्यूल कास्ट जिनको आप कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब 1 गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी जिसमें आते हैं वो, ST2 इनके लिए भी 8 सीटें हैं, यानी वो जो 10% रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा हुआ है। ST1 जिसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी वगैरह, उनको भी 8 सीटें, और रिज़र्व है ST2 कैटेगरी वालों के लिए भी 8 सीटें, जिसमें पहाड़ीज़, कूलीज़, गड्ढा, ब्राह्मण, पडारीज़ वगैरह हैं, जिनको 1.5 साल पहले ही रिजर्वेशन के ज़ुमरे में लाया गया है। OBCs के लिए 6 पोस्टें हैं। RBA जिनके पास रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट है, उनके पास 3% 7 सीटें हैं। ALC IB के पास आप रहते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, इंटरनेशनल बॉर्डर या ALC के आसपास, तो कम से कम 3 सीटें। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो बहुत कमज़ोर इक़्तिसादी तौर पर है, माली हालत अच्छी नहीं है, गरीब और मुतवस्त तबके से हैं, 7 सीटें उनके लिए, टोटल 75 सीटें जिनकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो कम से कम डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की प्लस उर्दू नॉलेज में, जो मैंने शुरुआत में कहा था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन मेरिट वालों के लिए जब कम से कम आपकी पैदाइश जो होनी चाहिए वो 1/1/1985 की पहले होनी चाहिए। SC वालों की 1/1/1982 से पहले होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब वालों की 1/1/1982 से पहले। RBA वालों की 1/1/1982 से। ALC IB वाले, इनकी भी 1/1/1982, यानी जनवरी की पहली तारीख, और साल में साथ में बता रहा हूँ। जो EWS है, ये सारे तकरीबन 43 साल बनते हैं। 1/1/1982 उनके लिए भी, OBCs के लिए भी यही। जो फिज़िकली चैलेंज पर्सन्स हैं उनको 1 साल की रियायत दी गई है, तो वो 1983 के पहले अगर जन्म हुआ वो भी अप्लाई कर सकेंगे। एक्स सर्विसमैन है, उनको 48 साल तक की मोहलत है। 1977 1 जनवरी से पहले का बर्थ इनका होना चाहिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो हैं, उनके पास कम से कम 40 साल वाला जो मौका है, 1/1/1985 इनका है। नोटिफिकेशन 9 जून को जारी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे आप भर सकेंगे 16 जून से। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। अगर बीच में कोई टेक्निकल इशू आया तो शायद बढ़ाया जा सकता है। और एग्जामिनेशन डेट जो है वो बाद में सामने आ जाएगी। पे स्केल 6E लेवल जो वो रहेगा 6E, जिसमें 35,900 रुपये से
1,13,500 रुपये तक सैलरीज, और इसमें वक्त गुजरने के साथ अलाउंसेज और बाकी सारी चीज़ें। जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, डीए इनको मिलेगा, डेयनेंस अलाउंस जो अब सरकार ने बढ़ाया भी है, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए सरकार कहीं रखती है तो उसका भी खर्चा देगी, सरकार के जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके मुताबिक होगा। इसके अलावा 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। एक ये है कि पेपर 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सेट आपको इंग्लिश में आएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स के साथ होगी। हर इनकरेक्ट आंसर का आपको ये नुकसान होगा, 0.25 मार्क्स कम होंगे। पेपर 2 में उर्दू टेस्ट, जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, जिस पर शायद हुकूमत को जवाब भी देना चाहिए कि एक बड़ी आबादी है हिंदी स्पीकिंग वाली, उर्दू नहीं आती है, लेकिन शायद रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए, जिसको सरकार ने ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी में किया भी है, वहाँ पर मुश्किलात आ रही होंगी, उस हिसाब से शायद ये फैसले लिए जा रहे हैं। प्लस इसके अलावा पेपर जो है वो क्वालिफाई करना होगा, नॉलेज उर्दू की होनी चाहिए। वहाँ पर भी किसी भी तरीके से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, अगर आपकी उर्दू में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, मुश्किलात आ सकती हैं, ये भी कन्फर्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, कैंडिडेट्स जो दोनों स्टेजेस को कंप्लीट कर जाएंगे, यानी रिटन टेस्ट हो जाएगा, बाकी जो आपका सिलसिला रहता है पेपर्स का वो सारा, उसके बाद साथ साथ वेरिफिकेशन भी होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसी मुताबिक चीज़ें आगे लेकर चलनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका डॉक्यूमेंट, आपके फ़ोटोग्राफ सही होने चाहिए, सिग्नेचर सही होना चाहिए, बाकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़ीरॉक्स कॉपी है तो वो भी ठीक होनी चाहिए, और प्रिंट भी अपने पास रखें, वो भी सबमिट करना है, प्रिंट आउट अपने पास हमेशा से रख लें। तो ये सारी सिचुएशन है। और फ़ी की जहाँ तक बात है, तो जनरल कैटेगरी में जो ओपन मेरिट में आते हैं, 600 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको फ़ी देनी है। SC, ST, EWS और फिज़िकली अगर आप डिसेबल हैं तो 100 रुपये आपको कम है, 500 रुपये। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओपन मेरिट वालों को 600 रुपये, SC, ST, EWS और फिज़िकली जो डिसेबल पर्सन है 500 रुपये उनको इसमें फ़ी रखी गई है। तो ये ओवरऑल है, बाकी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। राइट नाउ हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का भी कि चूँकि मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही है, रिजर्वेशन की रिपोर्ट आ चुकी है, हुकूमत के लिए गले की फांस इस वक्त ये मसला बन गया है। यहाँ से आगे क्या होगा, सरकार को भी बड़ी मुश्किल से शायद रास्ता मिल पाए। बहरहाल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है, 45 के बजाय 30 ही सीटें हैं, लेकिन अभी इसी के मुताबिक आपको काम करना है, तैयारी कीजिएगा, और सब लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल हलाल का रिज़्क़ और रोज़गार नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ मैं इस वीडियो को आखिर कर रहा हूँ। अप्लाई करना आप शुरू करें, 16 जून से तैयारी कर लीजिएगा।